3 हरी इलायची और एक दीपक वाला ये एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 1 अगस्त 2025 शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 1 अगस्त 2025 शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 1 अगस्त 2025 शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आज शुक्रवार अष्टमी तिथि की रात में जरूर करें। क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 अगस्त 2025 शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 1 अगस्त 2025 शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 अगस्त शुक्रवार अष्टमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार अष्टमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन शुक्रवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार अष्टमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हरी इलायची की। अब यह 3 हरी इलायची आज शुक्रवार अष्टमी तिथि की रात घर में इस जगह पर रख दें। इस छोटे से उपाय को शुक्रवार के दिन करते ही आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि अचानक से आपके जीवन के जो बड़े बड़े दुख हैं, बड़े बड़े कष्ट हैं, जो पैसे की समस्याएं हैं, आपके घर में जो पैसा आता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, तिजोरी में आपकी पैसा नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची अगर जीवन में बहुत हो रही है, तो इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो जीवन में आ रहे दुख हैं, आर्थिक पक्ष जो आपका कमजोर हो गया है, वह आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ उसमें आप बदलाव देखेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी। अब देखिए, शुक्रवार का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और शुक्रवार के दिन अगर आपने हरी इलायची, कपूर और लौंग का उपाय कर लिया, इन तीनों चीजों को शुक्रवार के दिन अपने घर में जला दिया, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी ही बरसेगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे करना है, किस समय करना है। तो देखिए, शुक्रवार का उपाय है, शाम के समय करना है, ठीक है ना। 2 हरी इलायची आपको लेनी है, बिल्कुल से इलायची देख लें कि टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग भी आप चेक कर लें एक बार कि वो कहीं से भी टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ 2 आपको कपूर लेने हैं। अब इन तीनों चीजों को आपको किसी मिट्टी के दीपक के अंदर रखना है, या फिर कोई भी एक बर्तन ले लें, उसके अंदर रख लें। अब तीनों चीजों को आपको अपने घर के मंदिर में शुक्रवार के दिन शाम के समय में, जब आप अपने घर में पूजा करते हैं, उस समय आपको ये तीनों चीजें जलानी है। और इसका जो धुआं होगा, अच्छे से अपने घर के मंदिर में आपको दिखाना है, ठीक है ना। पूरे घर में नहीं लेकर जाना है, लेकिन अपने घर के मंदिर में
जो आप पूजा कर रहे हैं वहां पर इसका धुआं आपको अच्छे से फैला देना है। अब देखिए, जो हरी इलायची होती है यह धन की देवी माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। और इसमें जो लौंग होती है, लौंग क्या करती है? नजर दोष को दूर करती है। आपके घर में कोई वास्तु दोष है उसे दूर करती है। कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, उसे दूर करती है। अच्छा कपूर जब आप ले लेते हैं तो कपूर क्या करता है? आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। आपके घर में धन आने का जो रास्ता बंद हो गया था उसे खोल देता है सीधे सीधे बता दें आपको कि जो लौंग होती है यह शिव शक्ति का स्वरूप होती है, और जो कपूर होता है यह महादेव से जुड़ा है। साथ ही साथ जो हरी इलायची है यह धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ी है। अब जब ये तीनों चीजें आप साथ में जलाते हैं तो इसका ऐसा रिजल्ट आपको मिलता है कि आप अपने जीवन में जो आज पैसों को लेकर बहुत परेशान है, आपकी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, आपके पर्स में पैसा नहीं रुकता। आप सोचते रहते हैं कि कैसे हमारे जीवन से ये दुख दूर होंगे, ये कष्ट दूर होंगे। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं कि आप आपके जीवन में चमत्कार का काम करती हैं। रातों रात आप अपने जीवन में निर्धनता को दूर कर पाते हैं। अगर आपने पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय शुक्रवार के दिन कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए फिर आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ये पहला उपाय है जो कि आपको शुक्रवार के दिन करना है अपने जीवन में महाधनी बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय उन लोगों को विशेषकर करना है जिनके कार्य में अड़चन बहुत आती है, रुकावट आती है। जो लोग कहते हैं कि हमारा जो भी काम हम करने जाते हैं बार बार अटक जाता है, बार बार उसमें अड़चन आती है, बार बार रुकावट आती है, नहीं समझ आ रहा कि हमारा काम क्यों अटक रहा है, हम बार बार अपने जीवन में पीछे क्यों जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो उन लोगों को क्या करना है?